महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने आज विद्यार्थी हित में उनके कैरियर से संबंधित शंकाओं एवं समस्याओं के निवारण हेतु एक राष्ट्रीय वेबिनार का आज आयोजन किया है। वास्तव में ऐसे वेबिनार आज के समय की महती आवश्यकताएं हैं। मैं आप सब विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं कि आप आज के वेबिनार के विशेषज्ञों को ध्यानपूर्वक सुने तथा भलीभांति सोच विचार कर तथा हर तथ्य का भलीभांति परीक्षण कर अपने कैरियर का चुनाव करें। आज के वेबिनार के वक्ताओं का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और विश्वविद्यालय के इस वेबिनार में अपने उपयोगी सुझाव देंगे। मैं इस वेबिनार के आयोजक अभिषेक वशिष्ठ एवं उनकी पूरी टीम को भी तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। आज हम देखते हैं कि जब विश्वविद्यालयों से छात्र माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करके निकलते हैं, तब उन्हें यह पता नहीं होता कि अब उन्हें आगे क्या करना है। आज की इस वेबिनार के माध्यम से उनको कई नई जानकारियां मिलेंगी। वास्तव में जब विद्यार्थी एमएससी करके बाहर निकलता है, ये क्रॉस रोड विद्यार्थियों के जीवन में एक ऐसा समय है जहां वह एक और अपने कैरियर के भविष्य की आंखों से देखने को लालायित रहता है, वहीं दूसरी ओर वह एक ऊहापोह की स्थिति में अपने आप को पाता है। ऐसे में आत्मसंदेह, चिंता और किसी जगह अटक जाने की अनुभूति, ये सभी सामान्य अनुभव हैं। मैं ठीक कर रहा हूँ अथवा मुझे क्या करना चाहिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रहने की स्थिति में किसी भी विद्यार्थी के लिए परेशानी का कारण हो सकते हैं। पूर्व में माइक्रोबायोलॉजी तथा बायोटेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों को यह परिस्थिति और भी विकट महसूस होती थी। हालांकि आज के वैश्विक परिदृश्य में इन विषयों के विद्यार्थियों के लिए बहुत सी नई संभावनाएं बनी हैं। आवश्यकता है तो बस इन संभावनाओं को तलाशने की। मैं उन छात्रों को कहना भी चाहता हूँ कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। लेकिन आपने एक एमएससी की शिक्षा प्राप्त की है और आपको विभिन्न संभावनाओं को तलाशना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से आप अपने भविष्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे साइंस कैरियर, नेचर जॉब्स, एनआईएच वेबसाइट, इंडिया बायोसाइंस, चिकी साइंटिस्ट एसोसिएशन आदि ऐसी जगह हैं जहाँ से कई तरह की संभावनाओं के बारे में पता लग सकता है। मित्रों, अपार्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिंग yourself to teaching or research, many exciting options are also available, such as science administration and management, science policies, intellectual property rights, management, technology transfer, science communication and outreach, industrial and research development, technical writing, quality control, quality assurance, marketing, technical sales and many more. जब भी आप कोई कैरियर चुने तो मैं कुछ सुझाव भी आपको देना चाहता हूँ। जैसे अपने पेशेवर जीवन का आप किस तरह से परीक्षण करें, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, इस बारे में स्वयं से प्रश्न पूछें। क्या आप उस क्षेत्र में हैं जिसे आपने कुछ वर्ष पूर्व चुना था? आपको लगता है कि अभी भी यह सही विकल्प था या नहीं? क्या आप अपनी पढ़ाई या नौकरी या क्षेत्र में उतने ही आगे बढ़ पाए हैं जितना आप चाहते हैं? दूसरी बात, आप जो चाहते हैं उसके प्रति आप ईमानदार भी हैं या नहीं? क्या आप अपने लिए यथार्थवादी हैं कि आप अपने कैरियर के अगले चरण में क्या हासिल करना चाहते हो? आप जो कर रहे हो उससे आप क्या महसूस कर रहे हो? क्या आप उससे संतुष्ट हो? अपनी क्षमताओं
वो रुचियों का भली भांति ईमानदारी से परीक्षण भी करना चाहिए। तीसरी जो बात है वो बाहर के लोगों का मार्गदर्शन पाने से न डरें। आप बड़े-बड़े लोगों को देखते हो, उनको वो कैसे आगे बढ़े ये सोचते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन विशेषज्ञों की तरह आप भी बनो। आईने को देखा तो क्या कमाल किया, आईना खुद बनो जो दुनिया तुमको देखे। अकेले ही अपने करियर का चयन स्वयं ना करें, बल्कि विशेषज्ञों से सलाह लें। विशेषज्ञों से अपनी वर्तमान चिंताओं व सोच तथा भविष्य के लक्ष्यों का वर्णन करने से आप एक ठोस कल्पना कर सकते हैं कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं। मित्रों, अंतिम बात यह है कि छात्रों आपको कार्य योजनाएं बनानी होंगी। इन बिंदुओं पर काम करने के पश्चात आप मंथन करें तथा छोटी और लंबी अवधि के कैरियर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें सूचीबद्ध करें। ऐसे अवरोधों को पहचानें जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और फिर यह पता लगाएं कि कैसे आप उन्हें दूर कर सकते हैं। तदनुसार अपने लक्ष्यों को पुनः सुनिश्चित करें। अपना रेज्यूम भी समय-समय पर आपको अपडेट करते रहना चाहिए। मैं ज़्यादा इस वेबिनार के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं पुनः एक बार आप सभी विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं तथा अभिषेक वशिष्ठ और उनकी टीम को बधाई देता हूं और इस राष्ट्रीय वेबिनार की सफलता की कामना करता हूं। और अंत में यह कहना चाहता हूं कि समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी, जहन में धूल सी बनकर लपट उठना मेरे साथी, जहाँ पर सख्त हो मिट्टी वहीं उगना मेरे साथी, और जले रहना मशालों में नहीं बुझना मेरे साथी। धन्यवाद। जय हिंद।